आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है द मुगल एम्पायर। बच्चों, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि जो फर्स्ट जो शासन था वो किसका था बच्चों? वो भी मुस्लिम शासकों का ही था। अब ये जो देखते हैं ये कौन से शासक थे? ये मुगल शासक थे। ठीक है, इनका एक अपना एक एरा रहा है, अपना एक टाइम पीरियड रहा है, इसलिए मुगल शासन को हम अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुगल्स एक्सपेंडेड किंगडम 16 टू 17 सेंचुरी। जो मुगल्स थे उन्होंने अपना जो किंगडम है वो 16 से 17वीं शताब्दी में 16वीं से 17वीं शताब्दी में क्या किया था? एक्सपेंड करना शुरू किया था। ओरिजिनली बच्चों ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। मदर साइड से ये बिलोंग करते थे गेंगिस खान यानी चंगेज खान से। ठीक है, और जो फादर साइड थे, जो बाबर की फादर साइड थे, वो किससे बिलोंग करते थे? तैमूर की साइड से बिलोंग करते थे। तैमूर की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1404 में। ठीक है, अब इनके किस एरिया के अंडर में ये रहते थे? ईरान था, इराक था, टर्की था, इस एरिया के अंडर में ये। अब बच्चों इनके एंसेस्टर की बात करते हैं कि इनके एंसेस्टर्स कौन कौन थे। फर्स्ट था मीरन शाह, फिर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, फिर उसके बाद हुए अबू सईद, और उसके बाद हुए उमर शेख। उमर शेख कौन थे बेटा? ये बाबर के पिताजी थे। बाकी औरों का जिक्र और चीज़ों में बुक्स में नहीं मिलता है, क्योंकि इंडिया से जिसने शासन की शुरुआत की थी वो क्या थे? बाबर थे। इसलिए बहुत सारी जो इंडिया में जो बुक्स लिखी गई उनमें बाबर से ही मुगल एम्पायर की शुरुआत मानते हैं बच्चों। जो बाबर है उन्होंने 1526 में पानीपत की फर्स्ट वॉर लड़ी थी। इसमें इब्राहिम लोदी को उन्होंने क्या किया था? डिफीट किया था, और फिर ये दिल्ली के शासक बने थे। इन्होंने कितने साल शासन किया था बच्चों? 1526 से लेकर 1530 1530 तक शासन किया था। ठीक है, उसके बाद उनका बेटा आया। उनका बेटे का नाम था हुमायूं, जिसने 1530 से लेकर 1540 तक शासन किया। उसके बाद शेर शाह ने इन्हें डिफीट किया, और फिर उसके बाद में 1555 से लेकर 1556 तक का एक साल दोबारा इन्होंने शासन किया। इसके बाद इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद में कौन आया बच्चों? अकबर आए, और अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर 1605 तक का टाइम है, और इसे महान शासकों की श्रेणी में भी लिया माना जाता है। उसके बाद उनका बेटा आया बेटा जहांगीर। 1605 से लेकर 1627 तक उनका शासनकाल रहा। उसके बाद आया उनका पुत्र शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक रहा। और उसके बाद जो राजा हुए उसे सब लोग जानते हैं, जो कि क्या, इनका नाम क्या था? औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 तक का टाइम रहा। इसके बाद भी बहुत सारे शासक हुए हैं बच्चों, लेकिन उन शासक वो जो शासक थे इतने पावरफुल नहीं थे, उन्होंने कुछ ऐसी जो पॉलिसीज नहीं अपनाई थी, तो इसलिए इतिहास में ये जो कुछ मुख्य शासक हैं मुगल शासकों के प्रसिद्ध शासकों के नाम के रूप में जाने जाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं बाबर की। बाबर का जो बर्थ है वो 1482 में हुआ था, और वो 12 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, उनका जो पहली बार वो गद्दी पर कहाँ बैठे थे बच्चों? फरगना में बैठे थे 1494 में, और जो उज़्बेक से उन्हें हराकर, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। क्या चीज छोड़ दी उन्होंने? फरगना छोड़ दिया, और कहाँ चले गए? वो काबुल में चले गए। कब चले गए? 1504 में। ठीक है, 1526 में पानीपत की जो फर्स्ट वॉर हुई थी उसमें पानीपत के जो उनके अपोजिट में जो थे वो थे इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली के शासक थे। उन्हें क्या किया? डिफीट किया। और वो कौन थे? लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसका कि मैंने पहले जिक्र किया था कि दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, ये था 1206 से स्टार्ट हुई थी सल्तनत काल, और 1526 तक इसका टाइम पीरियड रहा था बच्चों। ठीक है, आप पानीपत की जो फर्स्ट वॉर है वो जीतने के बाद बाबर ने आगरा और दिल्ली, यानी कि मुगलों ने आगरा और दिल्ली को पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, 1526 में राणा सांगा को डिफीट किया, और कहाँ पर किया था बच्चों? ये खानुआ में। कौन सी जगह पे किया था? ये खानुआ में। ठीक है, इसे बैटल ऑफ खानुआ भी कहा जाता है बच्चों।
ठीक है। उसके बाद उनका जो बेटा है हुमायूं, वो शासक बना। उसका जो टाइम पीरियड है शासन का 1530 से लेकर 1540 तक का टाइम माना जाता है। 2 टाइम पीरियड में इसका जो वो है शासन काल है वो अलग अलग है, वो देखेंगे। 1556 से लेकर 55 से लेकर 56 का तक का एक और अलग शासन काल है इसी का ही। इसे इसका पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन, इसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद, इसका नाम था। ठीक है। और सब इसे किसके नाम से जानते थे? इसका ओरिजिनल नाम क्या था? किस नाम से जानते थे बच्चों? इसको हुमायूं के नाम से जाना जाता था। उसका पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। अब जो सेकंड ये एम्परर थे, और जो ये एम्परर क्यों बने? क्योंकि ये एल्डेस्ट सन थे बाबर के। अब जो बात करते हैं हुमायूं के शासनकाल की। हुमायूं क्या था बच्चों? बाबर का सबसे बड़ा लड़का था, और उसने बाबर की विल के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोविंस थे अपने भाइयों में बांट दिए। इससे पहले जो सल्तनत काल था उसमें ऐसा कोई भी किसी भी राजा ने नहीं किया था। शेर शाह ने उसको डिफीट किया चौसा में, ठीक है, 1539 में, और फिर उसके बाद कन्नौज में 1540 में। 1540 में जब वो हार गया तो वो कहाँ चला गया? ईरान चला गया, और वहाँ अपने जो चाचा है उसकी फईज शाह की जो हेल्प है उससे वो क्या वापस आया 1555 में, और जो दिल्ली की जो गद्दी थी उसे रिकैप्चर किया, और एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। ऐसा माना जाता है बच्चों कि वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता था, और उसका एक अपनी खुद की एक लाइब्रेरी भी थी, और वो लाइब्रेरी से की सीढ़ियों से गिरकर मरा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो महान शासक हुए हैं इस साम्राज्य के, वो थे अकबर। ठीक है। अकबर 13 इयर्स की जो एज में वो बैरम खां के अंडर में शासन बने। ठीक है। और उसने किसको हराया? सूरीज और अफगान्स को हराया। ठीक है। और रिवोल्ट सप्रेस किया मिर्जा हाकिम और उज़्बेक्स का। ठीक है। और 1568 में सिसोदिया की जो कैपिटल है चित्तौड़, उसे जीता। ठीक है। 1569 में रणथंभौर को उसने विजय किया। ठीक है। और उसके जो मिलिट्री कैंपेन थे वो गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर उन्होंने मिलिट्री कैंपेन शुरू किए थे। ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में एक्सपेंशन किया था उसने अपने एम्पायर का। ठीक है। और कंधार तक का जो शासन था, कंधार तक का जो राज्य था, उसने किससे जीता? सैफुद्दीन कश्मीर से। ठीक है। और उसके बाद में उसकी डेथ के बाद में, इनके मिर्जा हाकिम की डेथ के बाद में, काबुल को क्या कर लिया? अपने अंडर में ले लिया। यानी कि कंधार और काबुल भी उसी अकबर के अंडर में आ गए थे। अब बात करते हैं डेक्कन की। डेक्कन में कौन कौन से टाइम था? डेक्कन, बिरार और खानदेश, इतना ही पार्ट, और अहमदनगर, ये पार्ट किसके अंडर में आ चुका था? अकबर के अंडर में आ चुका था। अकबर ने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई थी जिनके कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। एक था इबादत खाना। तो जो इबादत खाना में क्या था? बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजियस ग्रुप के जो लोग हैं वो इकट्ठे होते थे और डिस्कस करते थे किसके बारे में? अब अपने धर्म की अच्छी बातों के बारे में, अच्छे रीति रिवाजों के बारे में। ठीक है। और कई बार ऐसा होता था कि कोई उससे सहमत नहीं होता था, तो भी वो क्या करता था? राजा जरूर उनकी सबकी क्या करता था? बातों को सुनता था बड़े ध्यान से। ठीक है। एक उसने नीति अपनाई थी सुलह कुल की नीति, जिसे कि यूनिवर्सल पीस भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें इसके एथिक्स क्या थे? एक तो ऑनेस्टी था। ठीक है। और पीस, यानी कि ईमानदारी होनी चाहिए, और सब क्या होना चाहिए? शांति से मिलजुल कर रहने चाहिए। ठीक है। और इसी सुलह कुल की नीति को किसने फॉलो किया बच्चों? इसे फॉलो किया जहांगीर और शाहजहां ने भी। ठीक है। अब उसका नाम क्या था बच्चों? अकबर, जिसके हम अकबर के नाम से जिस शासक को जानते हैं उसका असली नाम देख लेते हैं। अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उनका नाम था। और उनका जो टाइम पीरियड है 1556 से लेकर 1605 तक का जो टाइम है उनका टाइम माना जाता है, शासनकाल माना जाता है। और जो अबुल फजल है, अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम में लिखी थी अकबरनामा। ठीक है। 3 वॉल्यूम में जो अकबरनामा लिखी थी, उसका फर्स्ट वॉल्यूम था अकबर के एंसेस्टर, यानी कि अकबर के जो पूर्वज हैं उनके बारे में लिखा। जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में उन अकबर का जो शासन है, राज्य है, कहाँ तक फैला था, कौन कौन से राज्य उसके शासन में शामिल थे, उनके बारे में जिक्र था। और थर्ड वाले पार्ट, जिसे कि आईन अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका शासन प्रशासन, उसकी आर्मी,
और वो जो कर जो लेता था वो, और उसके शासन में जो जो क्षेत्र शामिल थे उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, और उसके साम्राज्य में आने वाले हर व्यक्ति का एक अलग से रिकॉर्ड रखा जाता था, रेवेन्यू का अलग से रिकॉर्ड रखा जाता था, और वहाँ जो घोड़े हैं घोड़ों का भी क्या किया जाता था, कुछ रिकॉर्ड रखा जाता था। ये सारी जानकारियाँ किसमें मिली हैं बच्चों? अबुल फजल ने जो लिखा था, क्या चीज़ लिखी थी उसने? अकबरनामा। मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम, जिनको कि आप उनके इम्पीरियल नेम जहांगीर के नाम से भी जानते हो, ये 4th मुगल एम्परर थे बच्चों। उनका जो शासन था वो 1605 से लेकर 1627 तक था। उनकी डेथ तक का जो ये टाइम है वो भी यही था, ठीक है। 1611 में उनकी जो शादी है वो नूरजहाँ से हुई थी, और वो जस्टिस के ग्रेट लवर थे, यानी कि जस्टिस न्याय के लिए उन्होंने अपने महल में सोने की जंजीरें भी लटकवा दी थी, घंटियां भी लगवाई थी उसमें, जिससे कि कोई भी फरियादी आके अपनी फरियाद राजा तक पहुंचा सकता है। जो नूरजहाँ थी बच्चों, का नाम था मेहरुन्निसा, वो राजा के लिए बहुत लॉयल थी और सपोर्टिव थी, और उनके नाम की सील और कॉइन हमें मुगल शासनकाल में देखने को मिले हैं, ठीक है। जो सिसोदिया रूलर थे जो कि मेवाड़ के थे, उन्होंने जो ये थे जहांगीर, उनकी क्या अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ का जो शासनकाल है वो 1627 से लेकर 1658 तक का टाइम माना जाता है, ठीक है। ये किस नाम से जाने जाते थे? प्रिंस खुर्रम के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से विद्रोहों को दबाया था? अफगान नोबल खान, ठीक है, खान जहां लोधी वॉज डिफीटेड, ठीक है। कंधार के जो था सैफुद्दीन, उससे इन्होंने जीता था, और 1632 में इन्होंने अहमदनगर को जीता था दोबारा से। औरंगजेब जो था वो क्या था? बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, और उसने अपने 3 भाइयों को, जो जिसमें कि जो सबसे बड़ा बेटा कौन सा था? दारा शिकोह, वो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। शासन की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए उसने अपने ही भाइयों को क्या किया? हराया, ठीक है। और इसके अलावा जो शासक था शाहजहाँ, उसे लाइफ टाइम के लिए आगरा के किले में क्या कर दिया? इम्प्रिजनमेंट कर दिया, जेल में बंद कर दिया। अब बच्चों शाहजहाँ की कुछ वार कैंपेन्स को देख लेते हैं। अफगान को हराया था, अफगान में नोबल खान था वो शासक, ठीक है। अहमदनगर को उसने अपने अंडर में लिया था, बुंदेलास को डिफीट किया था, और ओरछा को भी हराया था। अब मिर्जा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान, जो कि इतिहास में खुर्रम के नाम से प्रसिद्ध है, और क्या किस नाम से राजगद्दी पर बैठे? शाहजहाँ के नाम से वो राजगद्दी पर बैठे थे। ये 5th मुगल एम्परर थे, ठीक है। और इसे एक इंजीनियर किंग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रुचि जितने भी आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्चरल एक्टिविटी में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो शासक हुए, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब 1658 में से गद्दी पर बैठे, और 1707 तक इनका शासनकाल रहा। ये बच्चों वैसे तो एक प्रसिद्ध राजा नहीं हुए, महाराजा नहीं हुए, लेकिन इसके टाइम में जो मुगल साम्राज्य एम्परर है वो बहुत ज़्यादा विस्तारित हुआ था, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं। उन्होंने 1663 में अहोम को डिफीट किया, लेकिन इन्होंने दोबारा से, अहोम ने 1680 में दोबारा से रेबेल कर दिया, ठीक है। अब इनिशियली जो सक्सेसफुल हुए थे वो शिवाजी को हराकर हुए थे, लेकिन जब शिवाजी इनके पास पहुंचा, किसके लिए? आत्मसमर्पण करने के लिए, इनकी जो आधिपत्य वो स्वीकार करने के लिए, तो वहाँ उसकी क्या हुई? बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई। बच्चों हिस्ट्री में ये जो वाक्य है ये बहुत फेमस है, जब उन्हें कैद कर लिया गया और औरंगजेब की कैद से वो कैसे अपने बेटे के साथ वो बाहर निकले, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट वो है, इसमें स्टोरी है, ठीक है। अब उन्होंने अपनी आर्मी कहाँ भेजी बच्चों? डेक्कन में भेजी, ठीक है। 1685 में उन्होंने बीजापुर को हराया, 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार किया, और 1698 में उन्होंने मराठास के खिलाफ क्या किया? युद्ध किया। मराठास कौन सी नीति अपनाते थे बच्चों? गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर एक टाइप ऑफ वॉर है। इसमें एक पक्ष की संख्या अगर कम होती है, सैनिक संख्या कम होती है, तो वो पहाड़ पर से क्या करते हैं? उसे छुपकर वार करते हैं, आमने सामने की मैदान की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। उसे कौन सी वॉरफेयर कहते हैं? गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, ठीक है। औरंगजेब के डेथ के बाद जो उसके सक्सेसर थे, उसमें क्या हुआ?
गद्दी को लेकर कन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन कोई भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग शासक इसमें नहीं बन पाया।